एक ऐसी महिला जो अपने ही घर में काम करने वाले एक युवक के साथ नजदीकियां बढ़ा लेती है। उसका अपने पति से कोई जुड़ाव नहीं रह गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति खुद उसे धोखा दे रहा है। शायद इसी वजह से वो भी किसी अजनबी की ओर खींचने लगी थी। शुरुआत में हम देखते हैं बिल्ली और उसकी पत्नी केटी का बेटा खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम जेसन है बच्चे को बचा लेता है। इसके लिए दोनों पति पत्नी उसका धन्यवाद करते हैं और उसे अगले दिन लंच पर बुलाते हैं। अगले दिन जब जेसन आता है तो केटी की एक फ्रेंड भी वहां होती है जो बार बार जेसन की तारीफ करती है और कहती है कि वो जेसन के काफी करीब जाना चाहती है। केटी को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जेसन केटी और बिल्ली से उनके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। बिल्ली बताता है कि वो बोट चलाकर पैसे कमाता है और केटी घर संभालती है। फिर जेसन कहता है कि वह उनके किचन को रेनोवेट करने में मदद कर सकता है, इसके बदले थोड़ा पैसा लेगा। दोनों तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जेसन काम पर लग जाता है और जब वह केटी को किचन का स्केच दिखाता है तब केटी को उसके लहजे और अंदाज से थोड़ी असहजता होती है। धीरे धीरे केटी के मन में भी कुछ हलचल होने लगती है, लेकिन वो खुद को रोकती है। एक दिन जब केटी शॉवर ले रही होती है, उसे किसी के आने की आवाज आती है। वह सोचती है कि शायद बिल्ली है, लेकिन वहां जेसन खड़ा होता है। बाद में जब वे दोनों बाहर सामान खरीदने जाते हैं तो जेसन केटी के साथ थोड़ा ज्यादा ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जेसन उसे एक जूस देता है और अपने बचपन की बातें शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी माँ का अफेयर कई लोगों के साथ था और उसी वजह से उसका परिवार टूट गया। केटी ये सब सुनती है और थोड़ा भावुक हो जाती है। एक शाम केटी और जेसन बोट पर जाते हैं और वहां उन्हें एक लड़की के कपड़े मिलते हैं। केटी को शक होता है कि बिल्ली उसे धोखा दे रहा है और ये कपड़े यूमी के हो सकते हैं, जो बिल्ली की क्लोज फ्रेंड है। केटी जेसन से अपने शक शेयर करती है और कहती है कि बिल्ली जरूर यूमी के साथ अफेयर में है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसन केटी के और करीब आता है। रात को जब बिल्ली घर लौटता है तो वह कहता है कि यूमी के साथ काम था, इसलिए देर हो गई। केटी को यह सब झूठ लगता है। धीरे धीरे जेसन और केटी की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन जब दोनों अकेले होते हैं तो केटी उसे इशारा करती है और बाथरूम में चली जाती है। जेसन भी उसके पीछे जाता है और फिर दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। इसके बाद केटी एक बोर्ड पर जाती है जहां वह देखती है कि लोग खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। बिल्ली बताता है कि वहां ऐसा करना अलाउड है और बोट में कपड़े छोड़ देना आम बात है। यह जानकर केटी को समझ आ जाता है कि उसके पति ने कोई गलत काम नहीं किया। वह घर जाकर जेसन को कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन जेसन मानने को तैयार नहीं होता। वह उसे फिर किचन में पकड़ता है, लेकिन केटी कुछ नहीं कहती। अगले दिन जेसन केटी के बर्थडे पर फूल लेकर आता है, जिसे देखकर बिल्ली को थोड़ी जलन होती है। जब बिल्ली चला जाता है तो केटी जेसन को कहती है कि मेरे पति के सामने इस तरह मत आओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। शाम को बिल्ली एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और बताता है कि वह यूमी के साथ इसलिए बिजी था ताकि उसका बर्थडे खास बना सके। फिर वह जेसन की दोस्ती यूमी से करवाता है, जो जेसन के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है। लेकिन जेसन को उसमें वैसा मजा नहीं आता जैसा केटी के साथ था। जब यूमी को जेसन की सच्चाई का पता चलता है तो वह कहती है कि तुम केटी को पसंद करते हो, इसीलिए मुझसे दूरी बना रहे हो। गुस्से में जेसन उसे मार देता है। अब जेसन सीधा केटी के पास आता है, लेकिन केटी कहती है कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जेसन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। इसके बाद केटी जेसन की सच्चाई जानने के लिए उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालती है और एलिस नाम की एक लड़की को ढूंढ निकालती है जो उसके खिलाफ बुरे कमेंट्स कर रही थी। केटी एलिस से मिलती है, जो बताती है कि जेसन कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब केटी बहुत डर चुकी थी। एक रात जब बिल्ली फोन पर बात कर रहा होता है, जेसन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और एक बोट में कैद कर लेता है। वहां वह उसे मारता है और फिर घर आकर अकेली केटी से मिलने की कोशिश करता है। केटी उसे लगातार मना करती है, लेकिन जेसन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। किसी तरह केटी खुद को बचाकर वहां से भागती है। यह कहानी एक महिला के उस दौर की है जब वह अपने रिश्तों, भरोसे और भावनाओं के बीच उलझ जाती है। जहां एक ओर उसे अपने पति पर शक होता है, वहीं दूसरी ओर वह एक अजनबी के जाल में फंस जाती है।